कल हम लोग जो है सबसे पहले एक शायरी सुनाए थे ना आप लोग को। क्या था शायरी का शुरुआत? जिसमें तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, ये ना सुनाए थे। जिसमें बीच में भुला दिए थे उधर। इबला जमा कर दो आज काला बेटा तुम दे दिए हैं। एक और क्या सुनाते वो वाला, तेरे इश्क में इतने खो चुके हैं हम, तेरे इश्क में इतने खो चुके हैं हम कि अगर तुम ना भी मिलो तो कोई गम ना होगा। जिसमें तेरी याद ना वो तन्हाई किस काम की, है ना। बिगड़े काम ना बना दे वो खुदाई किस काम की। भले ही मुझे जाना है मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपनों ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इरशाद 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 इरशाद। अब आ जाओ सब्जेक्ट पर, क्योंकि मस्त लेसन रहता है तो हम खुश रहते हैं, है ना। डॉक्टर के यहाँ आज जाना था लेकिन लेसन को लेकर कल जाएंगे हम। तो कृषि बोले तो एग्रीकल्चर, खेती, है ना। क्या चीज़ ये? लेकिन सबसे पहले कल वाला पूछेंगे, थोड़ा ऐसे ही बोल दीजिए, कल नहीं है चला लाएंगे। और तुम लोग 2 माह वाला जिसका हो जाए बेटा फोकस करो। कोई जाति धर्म के हम थोड़ी ही ना है, पर परिवार आपका थोड़ी ना है। मस्त पढ़ाई मिले तो पढ़े, हमारा मजबूरी सुनाओगे चलेगा। गरीब आदमी की कोई कहानी नहीं होता, बार बार नहीं बोलते रहते। माथा फट जाएगा बेटा, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर साहब सिल दीजिए ना, पैसा लेके आते हैं तो बोलना है पहले लेके आओ, खून बहल दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन जब आएगा ना तब तुमको अपना औकात समझ में आएगा बेटा कि क्या वो औकात है। जिसको पैसा नहीं है उसका कोई वजूद इस पृथ्वी पर नहीं, और जिसके पास रुपया पैसा उसके पास इज्जत है। पैसा कमाना चाहते हो तो लाइफ में हुनर सीखना है, हुनर सीखना है, एक ही लाइन पर फोकस करना होगा। पैसा के पूछता है बोरा मसोद के ले जाओगे, कोई दिक्कत? गुड। तो कल वाला हम पूछ लेते हैं, भारत में सबसे पहले जो है क्या चीज़ मिला था? कोयला 1814 मिला था, रानीगंज पश्चिम में। पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। सैमुअल क्रॉम्पटन ने किसका आविष्कार किया था? स्पेनिंग थी म्यूल ने रे, उन्हें धड़ पकड़ प्रतियोगिता खेला बेटा। तो सुएज नहर का विकास कितना ईस्वी में हुआ? 1869। सूती वस्त्रों का महानगर, चलो बोलो धीरे। सूती वस्त्रों का महानगर जो है मुंबई कहा जाता है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। भारत में सर्वाधिक जूट पश्चिम में। हम क्लास करना रेगुलर कीजिए, उसके बाद मजा देखिए। कल 3 गो लकार ख़त्म करेंगे, है ना जी। 3 गो कल है जो है ई टाइम ना दे करके आपको जो है 3 टाइम ऑफर करेंगे तो केकरो में आ जाओगे ना। हाँ, तो हम लोग जो है बड़ा मज़ा आया जाने वाला है। आज कल सब मज़ा है ना। कल तो और बेहतरीन चीज़ पढ़ेंगे। 3 गो लकार संस्कृत का ख़त्म करेंगे। और जिसको नहीं लकार क्लियर है वो मंगलवार वाला वीडियो देखो, है ना। उसके बाद ही वाला तीनों कल वाला समझ में आएगा। और जो भजन गाता वो भजने गाते रहो बैठ के, समझ गया कि नहीं। तो सूती वस्त्रों का महानगर मुंबई कहा जाए। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 में हुआ। ये सब क्लियर हो गया था। कलकत्ता में 1917 में सबसे पहले जूट मिल की स्थापना हुआ था, है ना। हाँ, कोई दिक्कत? टाटा एंड स्टील कंपनी का स्थापना जमदेश जी टाटा। भिलाई कौन राज्य में? छत्तीसगढ़। और कौन देश के मदद से? रूस। राउरकेला कौन राज्य में? हीरापुर कौन राज्य में?
पश्चिम बंगाल। विश्वेश्वरैया कौन राज्य में? कर्नाटक, है ना जी, बहुत अच्छा। इंटर वाला हम पूरा डिटेल्स उसमें दे ले कहाँ। हमको बड़ा इंटरेस्ट है, जिसको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है ना, ऐसे कहोगे सर कमाने को उद्देश्य से बोलते हैं। आर्ट्स में इंटरेस्ट लो, उसमें कौन जगह पर क्या है ये चीज़ है ना, इंटर में डिटेल से है। फिगर बनैले भद्रावती, जहाँ जहाँ लोहा के लिए फेमस है, जमशेदपुर। अच्छा बताओ, भारत का लोहा के लिए भारत का बर्मिंघम किससे कहा जाता है? जमशेदपुर को। अब बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में, और वह लोहा के लिए फेमस है। नहीं उदाहरण दे दिया था कि सचिन तेंदुलकर है, बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, मैंने अच्छा खेलता है। ठीक उसी प्रकार से बर्मिंघम लोहा के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ भी बर्मिंघम माने झारखंड में जमशेदपुर को बर्मिंघम कहा जाता है भारत का। मैनचेस्टर इंग्लैंड में, लेकिन भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। काहे कि मैनचेस्टर फेमस जो है सूती वस्त्र के लिए है ना। वीडियो जब देखिए तो कॉपी लेके बैठिए और नोट कर लीजिए, काहे कि ओकरा में तो सर नहीं मना करेंगे कि काहे लिख रहा है। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। अरे जमदेव जी टाटा नगर को जमशेदपुर कहा जाता है। ट्रेवलिंग एजुकेशनल लाइन, यात्रा करो कुछ घूमिएगा, उसका भी एक अलग मजा आता है। एगो बताए ना, समस्तीपुर पर एगो क्वेश्चन आया था कि सीता माता का 251 फीट मीटर ऊंचा मूर्ति कहाँ बनने वाला है। तो पता चला हम गए तो कि सीतामढ़ी में सीता माता का जन्म हुआ। वो जी मार दिए तुरंत, हम के भी वहीं से तो घूर के आए, होटल लेके वहीं रहते सीतामढ़ी में, है नहीं तो सीतामढ़ी मार दिए। समझे कि नहीं? बड़ा मज़ा आता है यार। एगो क्वेश्चन यो था, रानीगंज वाला था। तो कहने का मतलब 15-20 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो हमेशा घूमते रहता है। तैयारी का मतलब 1 से 2 साल है, जब मन से पढ़ लिया। तैयारी का मतलब जो 5वां 6ठा 9वां डिटेल से पढ़ते आ रहा है वही तैयारी के लिए स्पेशली समय नहीं चाहिए। ऐसे समझ में, जे पढ़ने वही तय। आज हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ की अगले बार कर दिए थे इकाई 2 कृषि, पूरे अध्ययन कराएंगे आप लोग को। नोट शॉर्ट, सफलता का शॉर्टकट का कोई सफल होने का शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। हाँ, आज आपको बताते हैं हम कृषि, बोले तो एग्रीकल्चर बताते हैं। क्या अगला बार जो बताए थे उसको भी 2 मिनट में बोल देते हैं हम। भारत में खेती जो है पूरे भारतवर्ष में कोशिश करना चाहिए, जिसे हम बार बार आपको की कहते हैं कि जिस लाइन में आदमी है उस लाइन में अगर मेहनत नहीं करेगा तो लाइफ में कुछ नहीं चमकेगा। जितना आसानी के साथ हम पढ़ाने में कमा लेते हैं, क्या दूसरा धंधा हम उतने आसानी के साथ कमा लेंगे? नहीं। रियली बात है या तो सर ऐसी आप झूठ बोल दिए? कमा लेंगे आप सर, हैं? सही बात, क्योंकि उसमें टाइम देना पड़ेगा। ग्राहक हम दुकान खोलें, कपड़ा का, फलना का, मोबाइल का, ग्राहक आइए सबको बताएंगे और तुरंत आवे लगेगा? नहीं आवे। तो कहने का मतलब उतना आपको टाइम देवे पड़ेगा। तो अब देखिए ना, भारत में फेमस क्या चीज़ है। हालांकि बड़ा खुशी की बात है कि अब जो उत्तर भारत वाला जो है गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी को दक्षिण भारत से राजगीर तक पहुंचाया गया, गया तक पहुंचाया गया। अब हाँ, अब जी नवादा तक लाया गया। तो नोबला खोल दिया जाए नवादा वाला नदिया में, है ना जी। थोड़ा इधर वाला भी नदी में ला दिया जाए पाइपे के द्वारा, तो किसान चकाचक अब आ गया पानी। हमको लगता है आ ही जाएगा, अब आ जाएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत से उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ा जाए, ताकि बाढ़ के समस्या से भी निपटा जाएगा। अपरस कहीं सुखाड़ा रहता है उससे भी समस्या से भी निपटा जाए। भारत में 65% खेती होता है। अगला बार बताए। बिहार की बात करें, कोई लड़का कमेंट में कह लिया था 80% से, लेकिन फिर भी उसको बताते हैं बिहार में हम 87% बताए थे, वो 87% ही। ओके, जितना बहुत सारा उद्योग धंधा भी भारत में ऐसा है जो कृषि से, भारत में उद्योग धंधा छोड़ो ना, हम लोग भी खेती पर डिपेंड है। अधिकांश यहाँ जो बच्चे बैठे हैं किसाने का बाल बच्चा है। अगर भारत में खेती अगर ठप हो गया तो समझो पढ़ना लिखना छोड़ करके आदमी खेती गृहस्थी में लग जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में लग जाए। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को कौन क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र ही कहा जाता है। कौन क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। खेती में बड़ा कष्ट होता है, खेती गृहस्थी करना, लेकिन अब देखो ना, भारत कृषि पर ध्यान देते हैं, तो कि सरकार को कोशिश करना चाहिए किसान पर ज़बरदस्त फोकस करे, तभी न विकास करेगा। नहीं हवा में उड़ेला से विकास करेगा। हम जो है पढ़ाने में हम बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, टॉप नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो फिर ट्यूशन चलेगा? वो रिजल्ट बात आने चाहिए ना कि हवा में उड़ेला से होगा, हम ये ख़त्म कर देंगे, हम वो पढ़ा देंगे, हम ऐसे करा देंगे, वैसे कॉपी पता चला खाली है, यानी 2-4 कॉपी सर नहीं भरवाया है साल भर में, है ना जी।
तो फिर बेकार नहीं हो गया, वो खाली हवा मुड़दा से काम नहीं चलेगा। तो वही बात है, जो आदमी जिस लाइन में उसमें फोकस करे कस के, तब विकास होगा। अब देखिए ना, खेती की बात करते हैं। खेती में रियली में बहुत ही अगला बार भी चर्चा किए थे, मैंने कह सकते हैं 2009-8 तक के हम भी गांव में रहते थे, यानी गांव में ही रहे हैं। और 9वां 10वां जो है गांव से ही, 10वां के बाद हम शहर आए थे, 10वां के बाद शहर में रहने लगे। मैंने कह सकते हो कि जितना समय हम बचपना में बिताए हैं अभी बराबर पर हैं, जितना उधर मेरा गांव में बीता उतना इधर शहर में बीता, दोनों बराबर अभी होल है। अब ज़्यादा शहर वाला ही निकल रहा है। कितना निकल रहा है जी? 14, 15, 16 बरस तक के गांव में, बाकी इधर तो दोनों 16 दूनी 32 हुआ रे, 32 साल। हाँ, तब बराबर उतना जितना गांव में थे उतना अब शहर में मेंटेन हो गया। अब शहर प्लस होते जाएगा। क्या होते जाएगा? प्लस होगा कि हाँ गांव में अब थोड़ा थोड़ा यादें कि हाँ सब होता है, मैंने यादें ये सब काम करते थे, गांव में रहते थे। सिंचाई, खेती के लिए खाद चाहिए, बीज चाहिए, कीटनाशक दवा चाहिए। हमको लगता है खेती से ज़्यादा परिश्रम कोई लाइन में नहीं। हमको क्या चाहिए तब? पूंजी चाहिए, अब मेहनत चाहिए और मैनेजमेंटिंग चाहिए, व्यवस्था चाहिए। वो भी व्यवस्था एक बार लगभग हो ही जाता है तो चलती रहता है। अब माइक के बैटरी लाना होता है, इधर मैनेजमेंटिंग में क्या लगेगा? महीना में 2, 4, 5, 10 खर्चा होता होगा मेंटेनेंस पर, समझ रहे कि नहीं? लेकिन खेती गृहस्थी में बउआ अस्थाई, खेती गृहस्थी में अस्थाई चीज़। खाली इतने रिक्वेस्ट आप लोग से कहते हैं कि जो समय बचा है ना मेरे साथ 2-2.5 महीना दे दो, बाबा की जय जयकार। फिर तुम नहीं करना तो फिर कहना है ना कि कहीं कुछ पढ़े भाई, पढ़ना है तो वहाँ जाके देखो मज़ा आ जाएगा, है ना। एक लड़का था, बोला सर मेरा भाई आपके पास जाता है पढ़े, पूछते हैं पढ़ने में मन लगता है? तो कहता नहीं मन तो नहीं लगता है। हम के लिए भाई कौन क्लास में? तो 9वां है सर। हम कि 9वां तो सही है, नहीं मन लगता होगा। 9वां तो बैठ के हम खुद ही टाइम पास करते हैं, सब में जो है थी करते अगर हम बेचारे रेस्ट। उसका टाइम टेबल नहीं ना, अगला बार से 9वां बंद कर देंगे, डायरेक्ट 10वां रहेगा। नहीं समझाओ, जिसको उसका क्लास का कोई है ना, प्लस बच्चा कम रहेगा जो बाहर के पढ़ाए उसको। शुरुआत में एक ही बच्चा हम भी पढ़ाए होंगे कि लगता है शुरुआत से स्टार थे हम। नहीं, हम तो बच्चे से स्टार थे, ऐसा कोई बात होगा रे? सब जीरो से। लेकिन अब जब भिड़वा में पढ़ाया बेवदा 1-2 आएगा तो मन लगेगा? चाहे कह दो 2 बैठ के सर 5000 महीना, 300 नहीं देंगे, 5000 के 1 घंटा दीजिए हमको, 7 से 8 या 6 से 7। क्या कहता है? दिल से बोलो, पढ़ा देंगे उसको। बाकी कोई ना आना चाहिए सर, 7 से 8 में हम देंगे 10,000 खाली, पढ़ा दीजिएगा। तो कहने का मतलब वो है। तो कहले नहीं, दिसंबर से उसको मज़ा आ जाएगा, दिसंबर से उसका बैच चालू होगा, फिर उसको मज़ा आएगा। हाँ, स्पेशलिस्ट का मज़े कुछ और है। बाकी सबको कितना थी करते हैं तो खाली टाइम पास के लिए, चलो आता पढ़ाना चाहते तो आ जाओ भाई। उतना इंटरेस्ट लेके वो पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो रुचि होता है ना अंदर से, वो नहीं रह पाता है। मैंने क्या उसमें सफाइया क्या देना? क्या उनसे कहते हैं नहीं हम तो पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, 9 का भी बढ़िया पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते 10वां कैसे? ऐसा कुछ नहीं, हम सीधा गच ले हाँ भाई 9वां हम अंदर दिल से नहीं पढ़ाते। तो कहने का मतलब यह देखिए, किसान सबसे ज़्यादा जो है, तुम कहने का मतलब जो लाइन में है फोकस कस के कीजिए, चमकना चाहते हो तब, नहीं तो कोई उपाय। सिंचाई चाहिए, उर्वरक चाहिए, उन्नत बीज चाहिए, कीटनाशक दवा चाहिए, तो पहले बता चुके थे। मैंने हमको लगता है खेती में सबसे ज़्यादा सब मिला के मेहनत है या नहीं है? बाकी सब लाइन में उतना मेहनत है, लेकिन खेती हम ज़्यादा हैं। कितना आदमी की करेगा? पापा पूंजी नहीं देते हैं सर, तो हम की करें? ओ पापा बेटा पढ़ा लिखा लेकिन 10वां बहुत है, पूंजी नहीं देंगे तुमको। हमको पापा पूंजी नहीं दिए थे, आया समझ में जी? पूछ लेना कि पूंजी दिए थे, जा बेटा ट्यूशन खोलो। अरे पूंजी क्या है? हमको इंटरेस्ट लगता है, अपने पर कष्ट करके 2 रुपया जमा करके खुद ही ट्यूशन खोलेंगे, ऐसा समझ में कि नहीं? तो कहेगा पूंजी दीजिए, 2-4 लाख और बैठेंगे, अगर नहीं चलेगा तो यह बंद कर लीजिए। काहे कि तोर मेहनत तो नहीं लगा है, तुम्हारा मेहनत लगता तब समझ में आता है कि पैसा कहाँ से आता है। इसलिए अपना भी पसीना छुआ, उसके बाद मजा लूटो। कृषि के प्रकार, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, है ना जी? कृषि के 3 प्रकार के होते हैं, अगले बार भी बताए थे। कृषि कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, फिर से थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वो प्रारंभिक कृषि, मजा आने वाला है आज। क्या आने वाला है? प्रारंभिक कृषि। याद करके कल होकर आए थे ना, आई बुलाइएगा ना। प्रारंभिक जीविका कृषि। अच्छा, आज कलम कखनो मंगा देंगे। जीविका, प्रारंभिक जीविका, गहन जीविका कृषि, उसके बाद
वाणिज्यिक वाणिज्यिक गहन कृषि, प्रारंभिक कृषि और कौन कृषि? वाणिज्यिक कौन कृषि? व्यापार वाला जिसको कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। कौन कृषि? प्रारंभिक कृषि में लोग जो है पुराने रीति रिवाज से खेती गृहस्थी करते थे, हम अगला बार बता दिए थे। जैसे हसुआ, कुदार, खुरपी। अभी हम मोतिहारी तरफ गए थे तो ट्रेवलिंग एजुकेशनल लाइन, यात्रा करना शिक्षा का साधन है। जहाँ घूम लीजिए एक बार, नहीं दोबारा भुलाइएगा उसको, तो भी वो जी के एक साधन ही है ना जी। तो वाणिज्यिक प्रारंभिक कृषि में पुराने औजारों से खेते, उधर देखे खुरपी से चातर कैले है, उन्हें हरा भरा खुरपिया से ऐसे से मार रहा और घसिया ऐसे से कर। मैंने कह सकते हसुआ से कम में ज़्यादा कटाता खुरपिया से, कुदार से, पसनी से, खुरपी से, हसुआ से खेती गृहस्थी जो होता था हल से, तो उसको कहते हैं प्रारंभिक कृषि। कौन कृषि? पहला का ज़माना में किसान लोग दिमाग में सबसे पहले जो है प्राचीन काल में जो नवपाषाण काल से कृषि चालू हुआ, तो उस समय मनुष्य जो है कौन चीज़ का खेती किया था? 8 मार्च का वीडियो देख लीजिए, बड़ा तगड़ा खोज के अपना है ना जी। सबसे पहले गेहूं और जौ का नवपाषाण काल से कृषि करना चालू किया, फिर घर बसा के रहना पड़ा। मनुष्य सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया था। प्रारंभिक जीव की कृषि में लोग पुराने रीति रिवाज से, पहलौका के लोगों के पास दिमाग कम था। उनका मानना था कि एक खेत में जगह हम फसल उपजा लेते हैं ना, दोसरका में एगो में हो गया तो दोसरका में ना होगा। एक में खेती हो गया, बउआ डिस्टर्ब थी ना पीछे, एगो में खेती हो गया। देखो एगो एक ही बउआ जब बैठा ले पिछले, आ जाओ दिन सीधे बैठो आ जाओ। तो एगो में हो गया तो शायद दोसरका में, एगो में खेती गृहस्थी हो गया तो शायद दोसरका में, आओ जो सूजी तुम हुआ जाए, दोसरका में खेती ना होगा। एगो में हो गया तो बोल दोसरका में नहीं, लोगों का मानना था, है ना जी। तो उसको कहते थे झूम कृषि। पूर्वोत्तर राज्यों में अभियो जो है हिमालय तरफ रहने अथिया वाला भारत का बताए थे नहीं वाला बाबू आपको कि अगर ये बाय देवे भारत है, ये वाला पहाड़ी क्षेत्र है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी जो है क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? झूम कृषि। खेता बदल बदल के खेती करने को झूम कृषि। अभी किसानमा की करते हैं, एगो खेता में फसल बदल देते हैं। अभी किसान क्या करते हैं? कोई दिक्कत बउआ? कहानी आगे बढ़। प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि में कि कुछ करे ना करे वो करना पड़ेगा तो धान। अब वाणिज्यिक कृषि में क्या आता था? रबड़, गन्ना, केला, नील, इस सब की खेती बेचे के लिए किया जाता था, रुपया पैसा कमाने के लिए। इसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ये अगले बार तक पढ़ाए थे, इसलिए डिटेल इसका नहीं करे। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत जी? अब आते हैं हम लोग जो है व्यापारिक कृषि में पैसा उसा कमाने के लिए जो किया जाता है उसके फसल के प्रारूप। भारत में फसल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ जी? मौसम के अनुसार यहाँ फसल होते हैं। देखिए मजा आने वाला, क्या आने वाला है? मौसम के अनुसार यहाँ फसल होते हैं। किसके अनुसार से? और यहाँ मौसम तो तीनों आता है ना, ठंडा, गर्मी, बरसात जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर मारे कारण पृथ्वी के आता है, और अपने अक्ष पर घूरे कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, नौकर वजह से दिन और रात। और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से, इन्हें से चालू होती है इसे। तो सबसे पहला फसल हम लेते हैं, ओए भाई चुप रहना तुम लोग। सबसे पहला फसल देखिए, फसल लिख लेते हैं एक तरफ, स्क्रीन पर आ रहा बबुआ फसल। उसके बाद लिख लेते हैं हाँ फसल। उसके बाद क्या चीज़? हाँ फसल। उसके बाद समय की अवधि, माने कितना तक रहेगा। उसके बाद कौन ऋतु में होगा। और उसके बाद प्रमुख फसलें, प्रमुख नहीं लिखिएगा, स्टार पर लिखाएंगे। जिसको लिखने का शौक है वीडियो देख के, जिसको कलम लूटने का शौक है वीडियो देख के करेंगे, है ना। फसल में हम सबसे पहला ले लेते हैं
कौन सी अवधि? समय की अवधि। पहले लेते हैं खरीफ फसल, पहले लिख लेते हैं फिर समझाएंगे, कोई दिक्कत? समय की अवधि जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। ओके। ऋतु क्या चाहिए इसको? प्रमुख फसल मकई, अरहर, मूंग, कपास, ज्वार। होगा न रे? मूंग। अरे बताते हैं हम डिटेल, हम कहाँ पढ़ा रहे छोटा, भी रुको न रे। अब आता है कौन फसल? अक्टूबर नवंबर। हम ऐसे ही लिख रहे रे। अक्टूबर नवंबर मार्च। अब इसको हम समझा नहीं रहे, अभी समझाएंगे जस्ट। इसका ऋतु कौन चाहिए? ये थोड़ा नीचे होना चाहिए। हाँ तो पहले से की करा था। नवंबर। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऋतु शीत। अब फसल गेहूं, दलहन, तेलहन। एकदम सब लपटा गया। नहीं, मार्च अप्रैल के लग रहा था, लकवा मार दिया। जायद नहीं बेटा, जायद कब लगवाया जाता है? खत्म कब? मई। फसल सब्जी अब सुने क्या? ग्रीष्म। आप डिटेल से जानिए, सब मजा आने वाला। क्या आने वाला है? सबसे पहले मौसम के बारे में जान लो। मौसम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। इस बार की हो रहा था, हमारा भी घोषित हो गया। किसान जो लगाया, हम तो हंस रहे थे भाई कि किसान जो धान लगाया है वो धान होने वाला नहीं। ये जो पानी नहीं पड़ता न, तो रबिया फसल भी नहीं होता, क्योंकि खेत में मुचराई जो होता है, नमी की मात्रा जो होता है, वो नहीं मिल पाता। दुर्गा पूजा से पहले तक या अभी तक के मौसम बनाया हुआ है, पानी झमाझम हो जाता है, लगता है बरसात का मौसम है। इस समय में रियली में इसको हर हाल में पानी चाहिए था, तो मिल ही गया लास्ट में। गड्ढा में उसका पानी, गड्ढा समझते हो? हाँ, जो फूटने वाला धान होता है ना, उसमें पानी जाना चाहिए। किसान खूब उपजा लेता, बोरिंग कैले उपजा लेता, लेकिन अनाज उगाता लेकिन खखड़ी हो जाता। गर्मियाँ रहता तो उसको नमी अथी मिल नहीं पाता, शीत। चलिए आते हैं कहानी पर। मौसम रियली में माना जाता है चरतिया 12। हाँ, 4 महीना का। ऐसे ऋतु 6 होते हैं, 4 महीना। 2 महीना प्रवेश करता हुआ, 2 महीना बीच वाला खतरनाक रहेगा, है ना जी। जैसे मान लीजिए कि जून जुलाई, तो जुलाई जुलाई अगस्त वाला खतरनाक रहेगा। फिर सितंबर अक्टूबर वाला थोड़ा सा धीरे रहेगा, है ना, कि भाई ख़त्म होता जाएगा, उतना पानी नहीं पड़ेगा।
तो सबसे पहले रियलिटी में 15 जून से माना जाता है। 15 जून से, कॉपी अगर लेके बैठेंगे वीडियो देखने में तो लिख लीजिएगा, 15 जून से 15 अक्टूबर तक, ये हो गया 4 महीना। कई महीना हुआ? उसको माना जाता है वर्षा ऋतु। 15 जून से 15 क्या माना जाता है? अब 15 अक्टूबर, अभी कई अक्टूबर हो? इसका मतलब बस 2 दिन वर्षा ऋतु रहा। अगर बाद जैसे 16-17 होगा तो पानी नहीं पड़ेगा नहीं, और ठंडवा का असर नहीं चढ़ के रहता है। अरे कहने का तो छोड़ो ने, पंडित जी जो है चैत के ठंडा में ने गाय बेच के कम्बल खरीदे थे, जबकि चैत में गर्मी करता है। हाँ, मैंने ठंडा गर्म कपड़ा सब अंदर रख देते हैं। सीधा बैठो, बाग बराती में नहीं आपका कोई भी सदियन हुआ है सर? बेवदा आया कहाँ से रे? अब कहानी आगे बढ़ा तब 15 जून से बेहुदा कार हमरो ले चली अरे होतो तो 15 जून से 15 अक्टूबर तक के क्या माना जाता है? वर्ष। अब 15 अक्टूबर से ले करके 15 फरवरी तक के 4 महीना हुआ शीत ऋतु। अब 15 फरवरी से लेके 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु। अब 15 दिन चढ़ती उतरती तो माइनर बात है। अब तुरंत थोड़ी ठंडा लगे लगे, अब 15 अक्टूबर से ठंडा लगे लगा, टोपी पहन के आ सकते हो। लगभग लगता है जाके दीपावली और छठिया के सुबह सुबह ठंडा। कोई दिक्कत? तो मौसम के बारे में जाने, मौसम के अनुसार जो है क्या होता है? फसल होता है। किसके अनुसार से होता है? हाँ, मौसम के अनुसार से जो है क्या होते हैं? फसल होते हैं। किसके अनुसार से होते हैं? मौसम के अनुसार से होते हैं। तो सबसे पहले हम फसल की चर्चा करते हैं। खरीफ फसल का समय अवधि इसका जून जुलाई में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। एगो फेसबुक पर फोटो भी छोड़े होंगे, हाँ, सीतामढ़ी का वो फोटो था, सीतामढ़ी के साथ धान पका हुआ होगा। कोई लड़का देखे हैं क्या? हम देखे हैं सर, गुड मॉर्निंग उसमें लिख ले होंगे, है ना जी। हमारे धान पूरा पकल था, हमको लगता है कट रहा होगा। अक्टूबर नवंबर कटने का टाइम है। अभी हम लोग की तरफ तो भी कटवन करेगा नहीं जी, बिना दीपावली के बाद नहीं। हमको याद है बचपन में दीपावली के समय में अथी हो जाता था, हाँ, कट जाता था। काहे कि धान लोड करके पड़ाका लाते थे। हमको याद है धनिया लोड के और नहीं तो जाके केवल धनिया से स्वर ले लिए पकड़ के आओ हटा। हाँ, देखलिए नहीं, बड़ी मज़ा आता था। गांव का मज़े कुछ और है। आज सोचते थे बड़ा होंगे तो खूब पड़ाका लाएंगे, खूब अभी बेहुदा सोचते हैं ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, वो पैसा के प्रति नहीं सोचते, हम प्राकृतिक प्रेमी है, समझ गया नहीं? आजा ठीक है, कारा कितना है हमरो पता है। अब वर्षा में इसको लगाया जाता है। अब इसका जो है कह सकते हो खरीफ फसल का मेन फसल अगर है तो धान है। रियलिटी में भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ जो है तो धान ही है। तो अब बताए कि सर ये जो है बताइए चरचरे महीना फालतू में नहीं जाएगा। तो बहुत सारे फसल ऐसे हैं जो बारहमासी होते हैं, एक आध फसल ऐसे हैं जो बारहमासी होते हैं, एक फसल कोई फसल ऐसे हैं। अच्छा, एक फसल ऐसे है जो साल में 3 बार हो जाता है। कौन? मूंगफली 3 बार हो जाए रे, 2 बार, मूंग भी 2 बार, हम समय बता देते हैं। मकई भी 2 बार, आई भदई मकई नहीं रे, ये भदे वाला नहीं रे। अब सुनो, धान अरहर कहा जाता है लहड़िया के। लाहड़ कई बार होता है? बेईमानी नहीं करो, 2 बार हो जाता है। अभी लगता है कई बार होता है मोहित? अरे दिमागो नहीं लगाता, हम तो अभी लगाए ही धंधो। संदीप का बगान देखा है? इसका घर देखा है? क्या पर है? नहीं, हाँ, वो जाते हैं ना पानी की तरफ, तो यहाँ पे बगल में एगो घर नहीं बना रहा है रामदेव का, संदेव का, की नाम है उनका? अब बगल में नहीं है थोड़ा सा मट्टी भराल, तो राहड़ लगल है, तो नहीं राहड़िया होल है रे। तो राहड़ भी कई बार होता है जी? एगो बरसाता में लगभग होता है।
एगो हमको याद ऐसे ही रहता, एक बार कुछ बिना कुरफाते हमरा याद नहीं रहेगा गाँव वाला फसल। एगो जब अथी रबिया फसल हो जाता है न, रबिया फसल में बूट तैयार हो ले रहा गेहूँ, तो हमको याद है चुरा चुरा के ओढ़ा करते थे। तो गेहूँ बूटा के साथ ने राहड़ियों तोड़ के लेके चलाते थे। तो एक वक्त जो है गर्मिया में जो है तैयार होता है, ठंडवा खत्म हो रहता है न, जखने राहड़िया तैयार होता है। सही बात है मोहित कुमार, कभी कल्पना किए हो? 2 बार राहड़ होता है। राहड़ कई बार? 2 बार। देखो हम चोरिये चमारी से याद पढ़ाइयो कर लिए। अभी बेहुदा बताएंगे नहीं किनका राहड़ तोड़ते थे, नहीं तो बेहुदा केस चले लगेगा, केस बने पुरनका केस अभी ताज़ा हो जाएगा। तो इस बार और रही बात थी का गन्ना का, गन्ना बारहमासी होता है। क्या होता है जी? बारहमासी होता है गन्ना। गन्ना मार्च अप्रैल में लगवल जाता है, मार्च अप्रैल में लगवल जाता है। जब मने पेड़ैया होता है ना गन्ना का, उसी वक्त उसको लगा दिया जाता है। अब फिर 12 महीने के बाद जहने ही तैयार होगा। अभी कहोगे अभी तैयार है सर, लेकिन अभी जो है अगर गन्ना को चूसोगे तब पन सोर लगेगा, पन झोझर सब्जी हो गए हैं, पन सोर लगेगा। क्या लगेगा जी? बट एक झापड़ मारेंगे, विदेश से आइए, कोई पन झोझर क्यों वैसे? क्या लगता है जी? हाँ अभी गन्ना। अब कब खाओगे? तो जाके दिसंबर जनवरी में चलेगा बढ़िया आराम से। धन्ना कटता है ना तो लोग केतारी का मज़ा लेते हैं, धान कटता है केतारी का मज़ा लेते हैं। किसी का रहेगा तो केतारी उतारी पहुँचा देना। चुपचाप सुनो। तो वो गन्ना जो है बारहमासी है, 12 महीना में हुआ है। राहड़ कई बार होता है? 2। मूंगफली कई बार होता है? 2 बार। एगो कौन सीजन में? एगो तभी उखड़ रहा होगा, अभियो कहीं बेचेगा। अभी पूछते कहाँ से मूंगफली लाते हैं, तो बोल झारखंड से। अच्छे पुष्ट होता है नहीं जी? एगो कहाँ जी? एगो तभी उपजेगा, उपजा है। एगो कब उपजेगा? जब धान रोपाने लगता है, तो वही सीजन में है छोटा। एगो लगता है गर्मिया में, ठंडवा लास्ट होता है तब। एक ठंडा लास्ट होता है तब रे, एक धन्ना कटता जखने चलता है, एगो ठंडवा लास्ट होता है तब। नहीं 2 गो। तब मूंगफली भी साल भर में 2 गो, मूंग भी 2 गो, एगो बरसाती मूंग एगो गर्मा मूंग, 2 गो। अब आते हैं थी पर भारत में। भाई किताब भी दे दो। अच्छा दिया भाई, इधर टरसरिये क्षेत्र में है। अब एक एक फसल की चर्चा, ध्यान दो। रबी भन भुन करोगे, एक से एक जी के भी बताएंगे, कुछ नहीं खो पड़े में। रबी फसल का मुख्य फसल है गेहूं, और खरीफ फसल का मुख्य फसल है धान। जायद में कह सकते हो अधिकांश सब्जी। सुनो ना, सब्जी के साथ साथ इसमें इसको जायद फसल कहते हैं, प्लस गर्मा फसल भी कहते हैं। इसमें व्यापारिक फसल भी लगाते हैं, व्यापार करने के लिए। गर्मी में प्याज व्याज लगा के बेच बाज देते हैं, प्याज लगाते हैं नहीं जी। एक बार प्याज को हम प्याजू बोल दिए थे। मोतिहारी वाले सारे मेरे गांव में एगो थे, बड़ी मार मारे थे हमको। अरे तो प्याजू क्या होता है? प्याजू, प्याज बोलो, प्याज। समझे कि नहीं? तो सुनो, अधिकांश सब्जियां जायद फसल में आता है, एवं अधिकांश क्या चीज़? सब्जियां। कौन फसल में आता है? जायद फसल में आता है। अब इंटरेस्ट लेंगे, मज़ा लेंगे। सबसे पहले धान की चर्चा करते हैं। मकई भी 2 बार होता है, वो गर्मा मकई है, वो भदई मकई है ना जी। अभी मकई मिलता है कि नहीं? हमको लगता है सीजन ख़त्म है, ख़त्म हो गया। छोटा खिलाता है ये नहीं। अबरी कहना चलेगा गर्मी में। हम लोग भी लगता है तीनों मौसम गुजारिए लेते हैं। एक विद्यार्थी मेरे पास ठंडा गर्मी बरसात 3 मौसम प्रेम से पढ़ सकता है ना। उसके बाद फिर बेचारा दूसरा क्लास झर ले, ओके, फिर उसका यहाँ पढ़ने का नहीं प्रॉब्लम। नवंबर अक्टूबर नवंबर लिखल है नहीं। खरीफ का मुख्य
खरीफ का मुख्य फसल है धान। धान भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। हम लोग को की लगता है कि जैसे एगो मुख्य फसल है जी, शाम सवेरे में एक टाइम चावल का रखते हैं प्रावधान कि एक टाइम चावल, तो हम सोच रहे थे वही जैसे यहाँ चलता है न, तो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड तक मिलेगा चावल रोटी वाला प्रावधान। फिर दूसरका राज्य में बेहुदा सिस्टम में कुछ अलग अलग हो जाएगा, थोड़ा चावल ले लो थोड़ा रोटी लो। दक्षिण भारत ले लाओ तो वहाँ तो टेंशन ही अलग रहेगा, वहाँ खिलाएगा इडली और डोसा वाला। सांभर भत्ता को होए और सांभर सांभर दलिया को है, बेहुदा भत्ता को है। सांभर कहिए ना, मिक्स सब्जी को कहते हैं सांभर। अब सांभर और इडली, सांभर और इडली रहता है, इससे करके उग्रवाद वगैरह खाता है। दक्षिण भारत वाले लोग बड़ी हिस्ट पुष्ट होते हैं क्योंकि खट्टा का इस्तेमाल करता, उधर गर्मी करता ज़्यादा, तो गर्मी में खट्टा खाना चाहिए, है ना जी। HCl है ना जी, हमारे अथी में रहता है, वो पचाने में काम देता है। गर्मी में थोड़ा भोजन कम खाना चाहिए आदमी को। तुम लोग भी फोकस करना, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते, ठंडा गर्मी का अंतर होता है। अभी ठंडा आ गया, भोजन थोड़ा सा पचेगा अच्छे कस के, नहीं जी। हाँ, चाप लोगे चपा जाएगा, ठीक। और उधर गर्मियाँ में जो, हाँ, गर्मी के कारण जल्दी पाचन नहीं होता है ना, उससे गर्मी में सलाद वगैरह के इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा। चलिए छोड़िए, हम का साथ ही बताएंगे सब्जेक्ट पर। आप धान सबसे बताते हैं, धान खाद्य पदार्थ है नहीं। धान की चर्चा करें, देखो तो बुआ अखिया के करका है ना, एक बार उसी करे तो करका निकल गया था बाहर, उजर गाली हो जाते। तो सुनो, धान जो है प्रमुख, भारत में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। फिर से सुनेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। प्राचीन काल में लोग धान और गेहूं के जगह पर मड़ुआ के रोटी और मकई के घट्टा चलाते। अभी मकई के घट्टा तुम लोग खाए हो? मकई के घट्टा खाओगे जानवरवा खिला जाता है। शुद्ध से बनाओ, चोखा बना लो, चूल्हा वाला में डाल के, गैस वाला स्टोर के ना, और नमक डाल लो थोड़ा सा, मकई का घट्टा, बड़ा मजा है। प्राचीन काल में लोग मकई के घट्टा खाते थे, मड़ुआ के रोटी, है ना। हाँ, मकई के घट्टा मड़ुआ के रोटी खा खा के हो जाते थे पट्ठा, और दूध दे देते थे 2-4 कट्ठा। बड़ा हिष्ट पुष्ट होते थे प्राचीन काल वाले, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों के इस्तेमाल करते थे, कृत्रिम के नहीं। अब उसके जगह पर धान और गेहूं आ गया। भारत में सबसे प्रमुख धान है। भारत में सबसे ज़्यादा धान, अब एक डिटेल से बताते हैं। धान सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। विश्व में भारत ना आएगा कि चीन आता है? धान सबसे पहले जो है चीन में हुआ था, तो चीन ही आएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ जी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम मक्का के लिए सबसे पहले अमेरिका है, और रूस के लिए अथी गेहूं के लिए रूस है, और उसके बाद धान के लिए कौन है? चीन है, और भारत भी चीन आ जाएगा। अब बेहुदा जहाँ अथियन में अटियन ऑप्शन रहेगा तो क्या होगा? सब देश में होगा फेमस। ये देखो अभी यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रहा है ना, उसको जो है कौन सी कहा जाता है? गेहूँ होता था खूब, वहाँ क्या होता था? गेहूँ, घास का मैदान, वहाँ स्टेपी या कुछ ऐसी करके होता है। धान सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अब धान का कंडीशन बताते हैं आपको। अब देखो, तुम लोग नहीं समझता होगा, देखो बताते हैं। टेम्परेचर समझते? अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं घड़ी पहनले होंगे, बताइए टेम्परेचर वाला घड़ी कोई पहनले हैं? एक घड़ी मेरे नाना खरीदे थे टेम्परेचर, बीपीओग्राम बता देता था, बीपी कितना है। मामू के यहाँ भी मेरा ऐसा घड़ी है ना, पैसा होगा ना तो हम भी खरीदेंगे। मेरे मामू के यहाँ है, एकदम दुद्दू घड़ी है। तुम लोग के पास भी है क्या? अभी यहाँ पे घर में छोड़ो ना, बोलो ना मेरे मामू के यहाँ भी है। अभी किसी का है यहाँ पे 25 डिग्री है,
गलत बता रहा है, देखो देखो, ठीक है 20 डिग्री है, हाँ ठीक। तो जी तापमान चाहिए, तो समझ गए तापमान, मैं टेम्परेचर गर्मी, किसका टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता? केल्विन का, उसका माइनस नहीं होता। एक समान मनुष्य का तापमान कितना केल्विन होता है? अरे कितना केल्विन होता है? बेहुदा हो गया, साइंस पढ़ लिया छोटा कहीं का, 310 होता है। एक समान मनुष्य का तापमान केल्विन में 300 कितना सेंटीमीटर में? बेहुदा बार का, वो तो ऊंचाई है ना जी, सेंटीग्रेड ने रे 37 डिग्री कम से कम क्या नाम है? अब फारेनहाइट में हाँ 98 डिग्री होना चाहिए। अच्छा बताओ पानी कई डिग्री पर खौलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मनुष्य का तापमान को 100 पहुंचा दिया जाए, अब मर जाएगा वो। हम खुरफाती हमेशा लगी थी रहते नहीं भाई। ए ध्यान दे दे पकड़, साइंस में बड़ा मजा लेते हैं यार तुम लोग, लेकिन क्या करो पढ़ाते हैं, मैंने उसमें खाली मजा है, इसमें रियलिटी में जानकारी है ना जी। वर्षा कितना चाहिए? अब देखो तुम लोग पगलाएगा, वर्षा कितना चाहिए? 120-25 से 200 सेंटीमीटर। हमें कई सेंटीमीटर के होंगे? नाप लो सेंटीमीटर, कई सेंटीमीटर के होता है 1 फीट? हो हमको लगता इंची में होता है रे, 12 इंची के। तो इस सेंटीमीटर जो इंच से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना जी। तो बता रहे मोहित कुमार, सेंटीमीटर कितना होता है? 36 की 100, हाँ वही होगा। 30 या 32 सेंटीमीटर के साथ 1 फीट होता होगा। आए समझ में? अच्छा जोड़ लो, नहीं तो जोड़े के काम है। 72 इंच, 72 इंच। क्या चीज में नापा जाता है? अथिया में सेंटीमीटर में रहता है रे, हैं? फीट अथी में रहता है। चलिए छोड़िए। तो कहने का मतलब है 125 से लेके 102। तो इसका मतलब ये हुआ बउआ कि जब नापोगे तो कहोगे कि मान लीजिए सेंटीमीटर इतनी सुख है, इतना 1 2 3 4 5। आज हुआ तो 3 सेंटीमीटर बारिश, कल हुआ तो 2 सेंटीमीटर बारिश। तो जब बारिशवा इतना इतना हो रहा है तो ये प्लस होते जा रहा है कि पानी जमीन के अंदर जा रहा है। हाँ तो कहता है कि 4 महीना में 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश होना ये नहीं कि ऊंचाई में उतना होगा तो धन्य झप जाएगा, डायरेक्ट पनिया कुछ होने नीचे जाए। उन्होंने कहना है कि वो 4 महीना में उतना पड़ जाना चाहिए, औसत उसका पड़ना चाहिए तो खेत हो जाएगा, धान हो जाएगा। ओके, प्लस में उसका टेम्परेचर जखने बोर है ना, मोरी लगाते हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बढ़ रहा है तो 24 तो सही मिला। अब पकने समय उसको कहना 27, आराम से दोपहर में 20 अभी है तो दोपहर में आराम से 27 चल जाएगा, कोई दिक्कत? तो टेम्परेचर भी सही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर कहीं कहीं तो ऐसा है कि सालों भर पनिये पड़ते रहता है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? मेघालय के मानसीरा, मेघालय के मानसीरा में। वहाँ खेती सबसे ज़्यादा फेमस पाइन एप्पल का नाम जानते हो ना, अनानास का। मौसम जहाँ चेंज हुआ वहाँ के पेड़ पौधे चेंज हो जाएंगे। मौसम जहाँ चेंज हुआ वहाँ के पेड़ पौधे चेंज हो जाएंगे, वहाँ के आदमी चेंज हो जाएंगे, उनके अनुसार उनका शरीर हो जाएगा। तो मेघालय तरफ जाओगे तो ये नौका छतवा नहीं चलता, वो बांस के छत्ता चलता है मेघालय। 1000 सेंटीमीटर होता है बारिश साल भर में कि एक दिन में? वहाँ साल भर में नियम बताया है कि 1000 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है। क्या ना जी? 1000 सेंटीमीटर, 1 2 3 1000 उतना रहे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। मैंने बहते होते रहता है। मैंने साल भर 365 दिन का औसत निकाला। अब कहिएगा वहाँ सर गेहूँ होता है? अरे वहाँ गेहूँ होता है, 3 गो धन्य होता है।
पाइन एप्पल की खेती कराते हैं लोग। अब पहाड़ है तो पूरा उत्तर तो पूर्वोत्तर जो है, उत्तर भारत तो पूरा पहाड़े है, और उत्तर तो पूरा पहाड़े है, वो पूरब से ले उत्तर से ले के भर पूर्वोत्तर तक पूरा पहाड़ है। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक, हिमालय जो श्रेणी है न रे, वो अंडमान निकोबार तक काल है। अंडमान निकोबार भी पहाड़ी है, वो कट छट गया वो अलग चीज़, ये पहाड़े हाल है। अंडमान निकोबार में भी हिमालय वाला ही है। सोचो कैसे घेरा है, समझे। हाँ, म्यांमार होते हुए मेघालय में 1000 तो वहाँ पाइनएप्पल खेती होता है। वहाँ 3 गो धाने होता है। वहाँ 3 गो क्या होता है? धान होता है। अब चर्चा करें गेहूं का। सबसे ज़्यादा गेहूं भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, सुनना पहले। लेकिन प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। अगर पंजाब में ज़्यादा ज़मीन हो जाता तो ज़्यादा हो जाता, उत्तर प्रदेश से टप जाता, समझा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये ज़मीन का पैमाना है, एक वो ये बगल वाला है ना जी। तो कहने का मतलब है कि इसका दोगुना एगो हॉल है, ये जितना ही है इतना वो, और दोगुना है तो ओकरा में बच्चा बैठ जाता है। 2 गो में है तो 150 बच्चा बैठल है, इतना इतना आव नहीं है तो 150 बैठल है, ठीक। लेकिन इतने हमारे पास है, एकरा में 100 बच्चा बैठल है, तो औसत क्या है, उससे ज़्यादा है कि कम है मेरा? प्रति हेक्टेयर समझ में आया। कोई 10 कट्ठा में उपजाया 20 मन, और कोई जो है 7 कट्ठा में उपजा लिया 15 मन 16 मन, तो प्रति हेक्टेयर में ज़्यादा हो गया जी। तब पंजाब कम में ज़्यादा उपजाने में, प्रति हेक्टेयर में ज़्यादा पंजाब है गेहूँ के, ठीक। गेहूँ हमारा भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। कौन दूसरा? तो गेहूँ की चर्चा करें न, तो इसको जो है कब लगवल जाता है जी? गेहूँ को शीत ऋतु में गेहूँ लगाया जाता है। कौन ऋतु में? शीत ऋतु में। और इसके साथ साथ दलहन और तिलहन भी लगाया जाता है। अब चर्चा करते हैं, आप लोग को ये अथी पढ़ाए होंगे, पंचवर्षीय योजना पढ़ाए होंगे। 1951 से 56, पहला 56 इसका वीडियो बनल होगा, 56 से 61 है, 61 से 66 से 69 तक योजना अवकाश कहा जाता है। एक से एक घटना बताएंगे कि इस समय ऐसा घटना घटा था, पूरा मर गया। तो योजना अवकाश में कौन सा घटना घटता है बउआ? कि योजना अवकाश में 1967-68 में एगो है हरित क्रांति। उस शब्द आया था अमेरिका से, है ना। विलियम गार्ड लाए थे शब्द को, है ना जी। विलियम गार्ड उस शब्द को लाए थे। अब विश्व में सबसे पहले चलाने वाले हरित क्रांति कौन थे? वर्गीज कुरियन नहीं, भारत में चलाए थे जो स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के चलाए सर। हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। भारत में सबसे पहले जो है हरित क्रांति 1967, पहला हरित क्रांति भारत में। अभी तक भारत में 2 बार हरित क्रांति चला है। एगो 1967-68 में, कितना ईस्वी में? हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया था। एगो हरित क्रांति कब चला था? 1967-68 में। हरित क्रांति में केरा पर जोर देता था? सबसे ज़्यादा कौन फसल के फायदा हुआ हरित क्रांति में? गेहूँ का। केरा हुआ जी। दूसरा हरित क्रांति चला, हाँ, 1983-84 में दूसरा हरित क्रांति चला। खूब इस हम पूछताछ करेंगे। 1983-84 कौन फसल को फायदा हुआ? गेहूँ को। तेसर का खाद्य फसल है हम लोग का मकई। मकई तो 2 सीजन में होता है। एक हो जाता है कौन सी? भादवी मकई हो जाता है गर्मा। लेकिन कहोगे भारत में तो कोई तो होगा फेमस सर। तो जी हाँ, भारत में सबसे फेमस है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा मक्का जो उपजाता है कौन? कर्नाटक। कौन उपजाता है जी? हाँ, ये अरहर सबे लगभग उसका अथी नहीं दिया। अरहर हो गया, मूंग हो गया, दलहन हो गया। दलहन अरहर मूंग, इस सब दलहन है ना रे। अरहर और मूंग ये आ जाता है कौन सी में? दलहन में। तो मध्य प्रदेश इस सब फेमस है। दलहन के उत्पादन में सबसे 1 नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। मकई सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। अब मोटे अनाज में सबसे पहले लेंगे ज्वार। ज्वार के उत्पादन करें में सबसे फेमस राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। कौन है जी? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र भी है, लगले लगल गुजरात, दोनों मटिया एक ही नहीं रे। हाँ, तो गुजरात भी कर देता है। क्या कर देता है? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और कौन सी का? कौन सी कर देता है? ज्वार का। कौन कौन? हाँ, जैसे महाराष्ट्र आपका है उसी अनुसार से।
अब बाजरा को उत्पादन करने में गुजरात सबसे ज़्यादा है ना। अब बताते हरित क्रांति में चला, नीली क्रांति में मछली के उत्पादन पर जोर दिया जाता है, पीली क्रांति में दलहन के, कॉपी में लिख लेना वीडियो देख, पीली क्रांति में दलहन के फसल पर जोर दिया जाता है। पीली क्रांति में पदरी का ले दीर्घ का ले पीले, और तेलहन, पीली क्रांति में तेलहन और दलहन पर, तेलहन और श्वेत क्रांति में दूध के उत्पादन पर। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी, एकदम मजगर चीज जानिए, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी श्वेत क्रांति 1970 के दशक में चलाए थे वर्गीज कुरियन। क्या चलाए थे जी? हाँ, श्वेत क्रांति है ना जी, दूध के उत्पादन। नीली क्रांति मछली के उत्पादन पर, पीली क्रांति में तेलहन दलहन है ना जी। हरित क्रांति में गेहूं की फसल पर फोकस पड़ा था। एक से एक क्रांति। रजत क्रांति में अंडा के उत्पादन पर जोर दिया गया था। झींगा क्रांति में इचना मछली के उत्पादन पर जोर दिया गया था, इचना है ना। लाल क्रांति में मांस और टमाटर के उत्पादन पर जोर दिया गया था। बादामी क्रांति में मसाला के उत्पादन पर जोर दिया गया था। एक से एक क्रांति चला था। बादामी क्रांति में किस पर जोर दिया था? मसाला पर। और श्वेत क्रांति में दूध पर, रजत क्रांति में अंडा के उत्पादन पर, है ना जी। नीली पीली समझ गए ना, रहने दे आज इतना है। और सुनिए, कल का क्लास आपको 6:45 से 7 बजे आ सकते, 6:45 से 7, इस 7 से 8 बैच नहीं रहेगा, ओके। या तो 2 से 3 आ सकते हैं, या तो 4 से 5 आ सकते हैं, लेकिन कल क्लास कीजिए, ओके। ई बैच नहीं रहेगा, काहे कि डॉक्टर नहीं जाएंगे इस समय, ठीक है। बाकी दूसरा बैच आ सकते। चलिए, हैवी गुड डे, मिलते हैं।